तो आंखों में आनी ही थी। लेकिन एक बात उसने छेड़ी कि देखो मां, 8 वर्ष की आयु इस लड़के के लिए बड़ी संकट वाली है। मृत्यु तुल्य योग है। अगर ये बच गया तो फिर ये लड़का जी जाएगा, अन्यथा संभावनाएं कम है। मां डर जाती है। 6-7 साल का हो गया, 1 साल बाद मृत्यु का योग, घबरा गई। इतने में ही शंकर घर लौटते हैं। अब उनके भी पीछे कोई ना कोई लोग उनको सूचना देने वाले थे। ही वॉज अ टीचर, ही हैड स्टूडेंट्स। उनको खबर दी जाती है, एस्ट्रोलॉजर ऐसे ऐसे मां को बोल के गया, और मां बहुत डर गई है। रात को दोनों मां बेटा जब सोने लगते हैं तो शंकर अपनी मां से कुछ कहता है मां, एक बात बताओ। क्या? मां अंदर डरी हुई है। अगर मैं मर गया तो मेरा और पिताजी का श्राद्ध कौन करेगा? मां निरुत्तर, चुप। वो पहले डरी हुई है, ऊपर से इतना टेढ़ा सवाल कि मैं मर गया तो मेरा और पिता का श्राद्ध कौन करेगा। मां चुप रहती। फिर कहता है मां, इसका समाधान तो निकालना पड़ेगा ना। भाई घर में कोई पुरुष नहीं रहा तो श्राद्ध कौन करेगा? मां को कुछ समझ नहीं। मां, मैं इसका एक वन टाइम सोल्यूशन दूं। वन टाइम सोल्यूशन। मां देखती है, पता नहीं अब क्या कहेगा। बोल। मां, इसका एक काम है, हम वन टाइम सेटलमेंट करते हैं। क्या वन टाइम सेटलमेंट? ऐसा है, मैं सन्यास ले लेता हूं और सन्यासी व्यक्ति अपना और अपने पीछे वालों का सबका श्राद्ध एक ही बार कर देता है। उसकी वन टाइम सेटलमेंट हो जाती है। उसके बाद अगर मैं मर भी गया तो हमारे पूरे परिवार में मेरी या पिता के श्राद्ध की कोई आवश्यकता नहीं। मां इसका कोई उत्तर नहीं देती क्योंकि दी सब्जेक्ट इज सो अनप्लेजेंट। मां चुप करके सो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं, मां के साथ कपड़े धोने वो जाते हैं, साथ में उनके स्टूडेंट्स। नदी में अचानक पैर फिसलता है, मगरमच्छ आकर के शंकर की टांग पकड़ लेता है और शंकर चिल्लाता है मां मां मां। वो देखती है, अरे कोई बचाओ, शी स्क्रीम्स। शंकर उसी समय कॉन्स्पायर करते हैं, एक छोटा सा षड्यंत्र भी खेलते हैं। कहते हैं मां, अभी मुझे सन्यास की अनुमति दे दो, क्योंकि अभी अनुमति दोगी तो मगरमच्छ के खाने से पहले मैं सन्यास ले लूंगा, वन टाइम सेटलमेंट हो जाएगा। और अगर ये मुझे खा गया तो वन टाइम सेटलमेंट से भी जाएंगे, श्राद्ध कौन करेगा? अब ऐसे में मां उसको बचाने की सोचेगी या चिल्लाएगी या वन टाइम सेटलमेंट की बात करेगी। मां बड़ी खिन्न होकर कहती, जो तेरे मन में आए कर, डू वट एवर यू वॉन्ट। और ये कह करके बेहोश हो जाती है। जैसे वो बेहोश होती है, शंकर उसी समय घोषणा करते हैं, ओम भू संन्यस्तम मया, ओम भवः संन्यस्तम मया, ओम स्वः संन्यस्तम मया। 3 मंत्रों से सन्यास हो गया। उतनी देर में मछुआरे आते हैं, बर्छे मारते हैं, कुछ रस्से उनके गले में डालते हैं, मगरमच्छ मारा जाता है, रक्त बह रहा है। शंकर बाहर आते हैं, मां के मुंह पर जल छिड़कते हैं। वो जागती है और जागते ही पहला प्रश्न, आज के बाद तू नदी पे नहाने नहीं आएगा, आज के बाद तू घर पर ही नहाएगा, चल। शंकर कहते हैं, कहां किथे? मेरा तो सन्यास हो गया। क्या मतलब? तुमने कहा था। क्या कहा था? जो तेरे मन में आए कर। तो मैंने कहा वन टाइम सेटलमेंट का यही टाइम है, तो मैंने ले लिया सन्यास, मंत्र बोल दिए, अब तो मैं घर नहीं जा सकता हूं। बहुत कोशिश होती है, गांव के बुजुर्ग भी वहां खड़े हैं, आकर के समझाने की चेष्टा करते, तेरा दिमाग खराब है। अरे लड़के, तू 25 का होके शादी करेगा, फिर वानप्रस्थ होगा। अरे लास्ट में सोचेंगे सन्यास की, क्या बालकों जैसी बात कर रहा है? यू आर टू यंग टू डिसाइड दैट। निर्णय हो चुका है, शंकर सन्यासी हो चुका है, घर नहीं जाएगा। उसके हठ को भांप करके उसकी मां उससे एक संकल्प दिलवाती है कि मेरे प्राण जाते समय तुम मेरे सामने उपस्थित होना चाहिए। शंकर कहते हैं ऐसा ही
होगा। और उसी क्षण नदी पार करके पहली रात नदी पार किसी मंदिर में व्यतीत करते हैं। आयु केवल 8 वर्ष, और चल निकलते हैं अपनी आगे की यात्रा के लिए। मालूम नहीं है आध्यात्मिक गुरु कहां मिलेगा, इस जीवन के विषय में कहां से और बोध मिलेगा, मैं यहां क्यों आया हूं पृथ्वी पर, इन सारे प्रश्नों के उत्तर का समाधान कहां है, कुछ मालूम नहीं। चलते चलते सबसे पहला पड़ाव मैंगलोर। मैंगलोर पहुंचते हैं, बैंगलोर नहीं, मंगलुरु, मैंगलोर। मैंगलोर पहुंच करके चर्चा करते हैं, चर्चा करके कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहां जाऊं, मुझे पिपासा है, जिज्ञासा है। कोई कहता है इनसे मिलो, उनसे मिलो, लेकिन जिससे भी मिलते हैं संतुष्टि नहीं होती। चलते चलते वो पहुंचते हैं ओंकारेश्वर, नर्मदा नदी के घाट पर। 1675 किलोमीटर। नो हाईवे, नो ट्रेन, नो बस, नो कार, नो ट्रक लिफ्ट, नथिंग। नदियां भी पार करनी है तो तैर के, नाले भी पार करने हैं तो उतर करके, पहाड़ियां भी पार करनी है तो चढ़ करके, जंगल भी पार करने हैं तो वन्य जीव किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं है, आप उनके बीच से होके जा रहे हैं। छोटा सा लड़का ऑल एलोन अपने भीतर की पिपासा का पीछा करते हुए 1675 किलोमीटर की यात्रा करके नर्मदा के घाट पर पहुंचता है। ओंकारेश्वर मैं भी गया हूं, 2 बार गया हूं, लेकिन जब तक मैंने आदि गुरु शंकराचार्य के इस विषय का ज्ञान नहीं लिया था, तब तक मैं केवल ओंकारेश्वर एक छोटे से मंदिर के दर्शन करके आया था। लेकिन अब जब मैं जाऊंगा तो मैं वहां आदि गुरु शंकर के कारण जाऊंगा। कहते हैं कि नर्मदा के घाट पर एक एक पत्थर में शंकर के प्राण आज भी विद्यमान है, ऐसी मान्यता है। और एक पत्थर में भी लाऊंगा, ऐसा मैं निर्णय इस कार्यक्रम की रचना करते हुए कर चुका हूं। नर्मदा के घाट पर पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि मुझे किसी अच्छे योग्य आध्यात्मिक गुरु की तलाश है। सूचना मिलती है, कहते हैं ना, ढूंढने वाले को तो सब मिल जाता है, सब मिल जाता है। तड़प तो होनी चाहिए, और तड़प ऐसी जो तुम्हें जला दे, यदा कदा उठने वाली पीड़ा नहीं, सतत रमण करने वाली पीड़ा। दर्द बन गया खुदा, जहां देखो वहां मौजूद। ये सोच करके पूछते हैं, एक व्यक्ति कहता, गोविंद गुरु नाम से यहां एक सन्यासी हैं, सुना है बहुत पहुंचे हुए हैं, तुम उनकी शरण में जाओ। पूछते हैं कहां है, पता लगता है कि उनकी गुफा है, उनके शिष्य भी हैं। शिष्य कहते हैं गुरुजी ध्यान में हैं, कब आएंगे, नोबडी हैज एनी आइडिया, कोई बात नहीं, आई विल वेट फॉर हिम। बैठ जाते। मुश्किल से 8-9 साल का लड़का भूखा प्यासा बैठ जाता है। पानी पियो, खाना खाओ, नथिंग डूइंग, नथिंग डूइंग, मुझे उनसे मिलना है। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे याद आया नचिकेता और यम का उपनिषद में संवाद। नचिकेता भी जब यम के द्वार जाता है तो 3 दिन यम आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, लेकिन नचिकेता, चिकेता कहते हैं जिसका मन हर घड़ी बदलता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये कर लें वो कर लें, अच्छा छोड़ो वो कर लेते हैं। एवरी टाइम यू हैव माइंड विच इज स्किंटिलेटिंग। और नचिकेता उसे कहते हैं जो ठहर गया, सुनिश्चित हो गया, विद ऑल सर्टिट्यूड, डिटर्मिन्ड, रेजोल्यूट विल, उसे नचिकेता। तो मुझे नचिकेता की याद शंकराचार्य के रूप में आई। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन हो गया। 3 दिन के बाद गोविंद गुरु की समाधि टूटती है और उनके शिष्य बताते हैं कि एक लड़का है छोटा सा, 3 दिन से बाहर बैठा है, ना खाता है ना पीता है, कहता है पहले आपसे मिलना है। अच्छा लाओ उसको। जाते हैं, त्रिकालदर्शी गुरु थे, देखते हैं, फिर भी पूछते हैं कहां से आए हो। उत्तर उनको भी आध्यात्मिक स्तर का ही मिलता है। गुरु कहते हैं ठीक है, उन्हें अपनी शरण में लेते हैं और कहते हैं कि किसी योग्य दिन तुम्हारा सन्यास विधिवत रूप से पूरा कराएंगे, क्योंकि तुम मां से अनुमति ले आए हो। तब तक एक काम करो, उपनिषदों का अध्ययन करो, गायत्री की साधना करो।
गायत्री महामंत्र की साधना आदि गुरु शंकराचार्य ओंकारेश्वर में अपने गुरु की गुफा के पास की किसी छोटी गुफा में करते हैं। एंड आई एम गोइंग टू विजिट दैट प्लेस। वो कौन सी गुफा जहां वो बैठते थे। साधना में पहले कभी 2 दिन की साधना चलती है, कभी 3 दिन की चलती है। एक दिन वो लगातार 2-3 दिन की साधना आगे बढ़ाते हैं। उनके जो साथ के लोग थे, उनके जो अपने क्लासमेट्स थे, वो खाना लाते हैं, लेकिन उनको निर्देश था जगाना मत, खाना रख के चले जाते हैं। पिछला रखा खाना वहीं पड़ा मिलता है। एक दिन उनको गुरु को सूचना मिलती है कि 3 दिन हो गए शंकर उठा नहीं है। तो कहते हैं अच्छा एक कदम आगे जाके देखो क्या हो रहा है। एक लड़का जाता है, वापस आके कहता है गुरुदेव वहां तो अद्भुत सुगंध भरी हुई है उस गुफा में। अच्छा ठीक है, इसका मतलब इसका पृथ्वी तत्व सिद्ध कर दिया गायत्री ने। 2 दिन और बीतते, 5th डे फिर से कहते हैं जाके देख के आओ। जाता है एक लड़का, जाके बोलता है गुरुदेव उसके यहां नाभि से चिंगारियां निकल रही हैं, अग्नि के स्फुलिंग। अच्छा अग्नि तत्व जागृत हो गया गायत्री से। ठीक है, 8वें दिन गुरु उठ करके स्वयं पहुंचते हैं और ये कहते हैं अगर अब मैं नहीं गया तो इसका कपाल जागृत हो जाएगा। और ये यहां पर कपाल जागृत करने नहीं आया, ये पृथ्वी पर विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने आया। जाते हैं 8वें दिन उसके सिर पे हाथ रखते हैं, जागते हैं, प्रणाम करते हैं और गुरु कहते हैं कि देख बेटा अब तेरे सन्यास के विधिवत क्रम का दिन आ गया है। एक दिन सुनिश्चित होता है, आसपास के सभी स्थानों पर सूचना चली जाती है कि शंकर नाम से उस विलक्षण लड़के का अब विधिवत सन्यास होने वाला है। सभी लोग जुटते हैं, घाट पर एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। एक बूढ़ी सी मां एक गेरुआ वस्त्र रंग करके लाती है, कहती है कि मैंने इसको नारियल के पानी में धोया, गेरू मिलाया, नींबू का रस इसमें मिलाया, मैंने इसमें बहुत कुछ किया और ये रंग कभी उतरेगा नहीं, ये पक्की बात है। कोई और वृद्ध व्यक्ति कहता है मैं इसके लिए ब्रह्मदंड लेके आया हूं, सन्यासी ब्रह्मदंड लेके चलते हैं, ये मैं इसके लिए स्वयं घड़ करके लाया। ये सारी व्यवस्था उनके लिए होती है और नर्मदा के घाट पर विधिवत रूप से आदि गुरु शंकराचार्य को सन्यास दिया लग जाता है और चारों ओर घाट गुंजित हो जाता है, सनातन धर्म की जय हो। सन्यास के एक दिन पश्चात गुरु शंकराचार्य, अब शंकराचार्य को वो कहते हैं कि आज तुम मेरे पास रुकना। शंकराचार्य रुकते हैं। नींद तो नहीं आई? नहीं गुरुदेव, नींद का क्या प्रश्न है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, बताइए। गुरु कहते हैं देख बेटा, पातंजलि ऋषि के काल में हमारे वेदों की 1131 शाखाएं थी। ये आप सबके लिए भी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये जिनको मालूम है वो अच्छी बात है, नहीं मालूम नई बात। पतंजलि ऋषि के काल में, जो कि केवल 2400 साल पुराना है, वेद की 1131 शाखाएं थी, जो कि घटकर के आज केवल 21 बची हैं। वो बाकी 1110 कहां गई? नो मन हैज एन आइडिया। उन्होंने कहा कि किसी काल में, ऐसा मैंने स्वामी जी की पुस्तक में भी पढ़ा है, कि किसी काल में जब वेद का पाठ शुरू होता था तो बिना रुके अगर पूरे वेद गाने हैं तो 50,000 घंटे लगते थे, लगभग 5.25 साल। 5.25 साल में वेद का एक पारायण पूरा होता था, जो आज घटकर के कुछ घंटों की यात्रा बची है। गुरु ने कहा देख बेटा, वो वेद हमारे कहां लुप्त हो गए, वो ईश्वर का ज्ञान, वो श्रुतियां कहां लुप्त हो गई, हमें नहीं पता। वो वैदिक संस्कृति, उसका इतना पराभव हो चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और हमारे यहां राजतंत्र टूट गया है, वर्णाश्रम बिखर गए हैं, ब्राह्मणों का त्याग और तप समाप्त हो गया है। राजाओं के पास वो क्षमता नहीं बची जो उस वैदिक संस्कृति की रक्षा कर सकें।
बाहर से आक्रमण करने के लिए आक्रांता अरब के देशों से आते हैं और सिंधु प्रदेश में आक्रमण करके माताओं बहनों को भी उठा ले जाते हैं, साथ साथ हमारी पूरी संस्कृति को छिन्न भिन्न कर देते हैं। हम ऐसी दीन अवस्था में पहुंच गए हैं कि हम आज लगभग प्राय समाप्त होने के हैं। इसी में बौद्ध धर्म ने भी आकर के अनेकों प्रकार की हानियां हमें पहुंचाई हैं। तेरा जन्म बेटा सनातन धर्म का को पुनः जीवित करने के लिए हुआ है। तेरा जन्म और तेरा यह अवतरण वैदिक संस्कृति की पुनरुत्थान पुनः स्थापना के लिए हुआ है। तेरा जन्म वर्णाश्रम के सत्व को स्थापित करने के लिए हुआ है। तेरा जन्म राजतंत्र को वो बोध कराने के लिए हुआ है कि शांति की स्थापना के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक है। यह कार्य तेरा है और इस कार्य को पूरा किए बिना तुम नहीं जा सकते। गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। यहां से बेटा तुम सीधे सोमनाथ जाओ और पहले जाकर के राष्ट्र को अनुभव करो। सोमनाथ से काशी जाना, क्योंकि काशी हमारी वर्तमान ज्ञान पीठ है। सोमनाथ में पहले उन लोगों से मिलो जो आक्रांताओं से भाग करके अपना देश, गांव, परिवार छोड़ करके सोमनाथ में बैठे हैं। पूरा सिंधु प्रदेश खाली करा दिया आक्रांताओं ने। हमारे ही राजा आक्रांताओं से मिल करके उन्हें आक्रमण हेतु राष्ट्र में ले आते हैं। इस प्राचीन संस्कृति, इस देवतुल्य संस्कृति को छिन्न भिन्न करने में जो भी दुराचारियों ने प्रयास किए हैं, उसे जाकर के अनुभव करो। और आदि गुरु शंकराचार्य अपनी यात्रा वहां से आरंभ करते हैं। छोटी सी आयु में निकले, 8 वर्ष की आयु में, और अब कुछ वर्ष ओंकारेश्वर में बिताने के पश्चात यात्रा ओंकारेश्वर से सोमनाथ 822 किलोमीटर पैदल पैदल गुरु के कुछ शिष्य लेकर सोमनाथ पहुंचते हैं। सोमनाथ पहुंच करके उन लोगों से मिलते हैं जो सिंधु प्रदेश से अरब के आक्रांताओं के कारण पीड़ित होकर के जान बचा के भागे हैं। उनकी वेदना को सुनते हैं, कैसे सनातन धर्म को, वैदिक संस्कृति को छिन्न भिन्न कर दिया, माताओं की लाज लज्जा पर कैसे आक्रमण किया गया, किस प्रकार कुछ दुराचारियों ने हमारे ही राष्ट्र में सेंध लगवाई। ये सारी बातें सुनते हैं, पीड़ित होते हैं और चर्चा करके राजधर्म पर कुछ ज्ञान देने के उपरांत ज्यादा नहीं ठहरते, अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। सीधा सोमनाथ से ज्ञान की पीठ काशी के लिए अग्रसर हो जाते हैं। सोमनाथ से काशी 1793 किलोमीटर, कुल यात्रा 4290 किलोमीटर की हो चुकी है। लड़का तो भी छोटा सा ही है, शंकराचार्य भले हो गया हो। काशी पहुंचते हैं, वहां गंगा के घाट पर बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, छोटी मोटी चर्चा करते हैं। एक व्यक्ति से परिचय होता है जिसका नाम है पृथ्वीधरा। पृथ्वीधरा काशी में एक टीचर है, वो भी पढ़ाता है। पृथ्वीधरा उनके ज्ञान से प्रभावित होता है, उनके लिए छोटी छोटी ज्ञान सभाओं का आयोजन करता है। शंकराचार्य ज्ञान सभाओं में एक ही बात बोलते हैं, मनुष्य का इस पृथ्वी पर जन्म एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, मोक्ष प्राप्ति, आत्मानो मोक्षार्थ। हम सब यहां इवोल्यूशन के लिए आते हैं, हम सब यहां उत्कर्ष को प्राप्त करने आते हैं। नर पशु से नर होने की यात्रा में है, नर से नारायण होने की यात्रा में है, और मोक्ष